सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और हम देखेंगे आज के क्वेश्चन। टॉप क्वेश्चन आपके सामने यूपी पुलिस के आए हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन देख के आपको लग गया होगा कि क्वेश्चन सारे लेवल के हैं, तो एक बार ज़रूर कमेंट कर देंगे कि क्लास लास्ट में आपको कैसी लगती है रीजनिंग की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 24 इंटू हमें क्या दिया 108 माइनस 36 भाज्य 6 प्लस 18 और बराबर 84 दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर ऑप्शन नंबर में बी उठाता हूँ, जो कि मेरे को इस हिसाब से सही लग रहा है। देखो, तो मैं यहाँ पर भाज्य का निशान लगा दूंगा और यहाँ पर क्या माइनस कर देता हूँ, बस इतना के अंतर करना है। चलो ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं। देखो किस तरह से कटेगा, एक बार देखिए। तो मैं अगर यहाँ से काटूँ 36 को अगर 108 से काटूंगा 3 बार, ठीक है, तो 24 इंटू 3 रह जाएगा माइनस का 6 प्लस का 18 बराबर 84। क्या यही रहेगा? इसको हमने यहाँ से काट दिया तो यहाँ पर 3 बार कटा था। ठीक है, अब देखो इनको इंटू कर दो तो 12 कैरी 1 6 ने 7 72 माइनस 6 प्लस 8, ठीक है 18। तो यहाँ से 18 इधर आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा 0, फिर 1 बचा 8 1 9 90, 90 माइनस आपको 6 कर देना है मित्र। 90 माइनस आप 6 करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 84, जो कि बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बताओ इसका उत्तर बताओ। दर्पण प्रतिबिंब आया, इसका उत्तर बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो पहली आकृति तुम्हारी इस प्रकार से ही होगी। ठीक है, सभी में दी हुई है। अब इसमें दिल अपना सीधा है तो दिल तो जैसा का जैसे ही रहेगा, दिल को तो कोई छूना वुना नहीं है। ठीक है, इसमें दिल उल्टा हो गया, इसमें भी दिल उल्टा हो गया। ठीक, अब देखो आगे वाले में ये इस तरह से आ रहा है, तो इसमें कौन सा होगा। फिर अगर हम इसमें और भी नज़र डालें, नॉर्मल नॉर्मल ऊपर ऊपर देखें, तो इसमें सिर्फ एक ही गलती है, वो या में। इन दोनों में हमें गलती पहचाननी है कि अपना कौन सा होने वाला। बाकी तो सारे सेम आ रहे हैं ना, कोई टेंशन नहीं। ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से इसने दे रखा है, तो ऐसा कैसा हम रखेंगे तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, जो कि ये दोनों सेम है। सेम नहीं होगा, दर्पण में उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर अपना 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। अब इसका बताओ आप। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है, जिस पर 3 से 6 तक अंक दर्शाए गए हैं। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक स्थिति का ज्ञात करें। ठीक है, तो 1 से 1 वाला विपरीत चाहिए, कोई बात नहीं, अभी पहचान लेंगे। मैंने देखा कि मेरे को 3 और 5 दोनों सेम दिख रहे हैं। 3 और 5 इधर भी है और 3 और 5 इधर भी है। ऐसी स्थिति में क्या होता है ये बताओ आप। ऐसी स्थिति में 1 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। अगर 1 का विपरीत 6 होगा तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है अपना। बाकी तो हमको कोई रामायण करने की ज़रूरत है ही नहीं, यानी 1 का विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया है। अब बताओ इसका उत्तर दो। उस विकल्प का निम्नलिखित प्रश्न का क्रम दिया गया है जिसका क्रम अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में आता है उसी प्रकार हमें दिया हुआ है। अब देखो आप, टी आर टी आर टी आर टी आर टी आर, ठीक है। अगर यहाँ पर भी ए दिया हुआ है तो आपको ये यू दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है? यू है। तो ये 2 नंबर तो सबसे लास्ट लास्ट में चला जाएगा। ये 2 नंबर तो सबसे लास्ट लास्ट में चला जाएगा, इसको भूल जाओ। अब इनमें ए सेम आ रहा है तो ए को भी काट दो आप। ए और सभी में सेम आ रहा है, ए को काट दो। अब मैंने देखा यार डी आ रहा है 4 पर, वी आ रहा है 22 पर, ठीक है। इसके बाद एन आ रहा है 13 पर, सॉरी एम आ रहा है 14 पर, सी आ रहा है 3 पर, ये तो चला गया ना। अब इसको देखो, इसमें आई आ रहा है जो 9 पर। अब हमने अगर यहाँ पर 14 है, 1 मिनट को, यहाँ पर 14 है, ये 3 अपने पास नहीं है। अब बताओ इसमें से कौन सा होने वाला है आपका? पहले क्या आएगा? 4 आएगा। अगर पहले 4 आएगा तो सबसे पहले हमारा, सॉरी 4 वाला यानी 5 आएगा। ऑप्शन सभी में 5 दिया हुआ है, ठीक है। पहले अपना 5 हो गया। इसके बाद देखो 9 दे रखा है, तो 9 वाला आएगा सेकंड पे, यानी 1 नंबर आएगा। 1 नंबर आएगा तो ये जाएगा और ये जाएगा। इसके बाद देखो 1 नंबर के बाद क्या देख रहा है आप? 14, 14 यानी 3 वाला आएगा। 3 वाला यहाँ पर लगाओ, 3 वाला लगाओगे, 3 वाला इसमें यहाँ पर दिया हो, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। जैसे कि आपको 4 वाला कौन सा है? ये 4 नंबर वाला आएगा।
लास्ट में, और 2 नंबर वाला पीछे हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर 4 मेरे मित्र अपना बिल्कुल सही होगा, जो लास्ट में है। अब इसका बताओ, थल सेना भूमि, नौसेना किसका संबंध है? थल सेना है वो भूमि पर रहती है, यानी जमीन पे कौन रहती है? थल सेना रहती है। उसी प्रकार नौसेना कहाँ पर रहती है मेरे मित्र? थल सेना भूमि पे रहेगी, पर्वत पे तो नौसेना रहेगी नहीं, जंगल में रहेगी नहीं नौसेना, तो फिर कहाँ रहेगी? जल में या रेगिस्तान में? भाई नौसेना यानी नेवी, आप उसे कहते हो नेवी। तो नेवी कहाँ रहती है मेरे मित्र? सभी को पता है नेवी रहती है जल में, ठीक है, क्योंकि पर्वत से और जंगल से और रेगिस्तान से उसका कोई काम होता नहीं। तो ऑप्शन नंबर आप 3 पे जाओगे मेरे मित्र, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन पर उत्तर, इसका उत्तर दो। इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है? इसने क्या किया है? 35 से 625 बनाया है, और 27 से क्या बनेगा हमसे पूछा है, और 29 से इसने 361 बनाया है। क्वेश्चन अच्छा है, टॉप क्वेश्चन है। तो आप यहां से उत्तर क्या दे रहे हो बताओ? यहां से आपका उत्तर क्या होने वाला है? ठीक मेरे मित्र, तो मैं आपको बता दूं, ऐसी स्थिति में तो आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से सोचो, क्योंकि सोचने लायक क्वेश्चन है। क्योंकि ये शब्द मेरे को किसी किसी का स्क्वायर लग रहा है, और ये भी स्क्वायर है। अगर मैं देखूँ, छोटा सा दिमाग लगाऊं, इसमें ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है। चलो 4 ही ऑप्शन स्क्वायर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर अपना क्या होने वाला है मेरे मित्र? ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, देखिए, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे को 35 है। अगर मैं 35 से -10 कर दूं और 25 कर दूं, ठीक है, और 25 का अगर स्क्वायर करूं तो मेरे को 625 मिल जाएगा। क्या मेरे मित्र आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। इसी प्रकार 27 से -10 करूं तो 17, और 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289। क्या इसी प्रकार 29 आपको दिया हुआ है, 29 -10 कर दूं तो 19 हो जाएगा, और 19 का जो स्क्वायर होगा वो 361 होगा। क्या ये तीनों स्क्वायर आपके समझ में आए? अगर, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी हिसाब से बन सकता है पेपर के अंदर, तो ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन नंबर जो आ रहा है वो बी यानी 3 नंबर बिल्कुल सही होगा। अब आपको ये स्क्वायर भी पता होना चाहिए, कौन सा किसका स्क्वायर है, ये आपको ध्यान होगा, तभी तो पेपर को आसान बना पाओगे ना आप रीजनिंग में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कम से कम आपको, ज़्यादा नहीं तो 40 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, और वर्ग, ठीक है, घन आपको पता होना चाहिए 30 तक। ये दोनों अगर आपको पता है तो फिर हमारा पेपर आसान बन जाता है। अब आप इसका उत्तर दो। निम्नलिखित में से एक संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हमसे कहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि इसने 7 दिया, 7 से 21, 21 से इसने 25, 25 से प्रश्नवाचक चिन्ह, और 131, 917। सीरीज में कोई न कोई खतरनाक चल रही है, ये आपको भी लग गया और मेरे को भी लग गया कि सीरीज में दम है, या तो कोई डाउट नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए मेरे ना। तो बताओ मेरे मित्र, इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है? तो जैसे ही आप देखोगे कि 7, अगर मैं 7 इंटू 3 करूंगा तो 21 तो मेरे को पता है आ रहा है, पर 21 से इसने 25 किया तो हम 21 प्लस 4 कर दो तो 25 हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में अगर 25 इंटू 5 करूं तो 125 होगा। फिर क्या करता हूं मैं, इस 125 प्लस 6 करूंगा, ठीक है, तो कितना होगा? 600 यानी 131। फिर 131 इंटू में अगर 7 करता हूं तो 7 एकम 7, 7 3 21 का 1 कैरी 2, और 7 और 2 9, यानी 9 17 हो जाएगा। ऐसे स्थिति में देखो आप 2 3 4 5 6 7, समझ में आया मेरे मित्र? क्योंकि पहले वाले में तो हमने क्या किया था, इंटू किया था 3, बाद में हमने प्लस के 4 किए, फिर वापस इंटू 5 किया, फिर प्लस के 6 किए, फिर इंटू 7 किया। ये सीरीज बनी है। आप कहोगे सर ऐसी सीरीज भी बन सकती है? सीरीज किसी भी टाइप से बन सकती है, बस सीरीज का तरीका हमें पता होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सॉरी सी यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब इसका उत्तर दो। श्रमिक यानी कुदाल, ठीक है, श्रमिक यानी कुदाल
मूर्तिकार क्या काम करता है? ठीक है, श्रमिक है, उसे कुदाल की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो खोदता है, कुछ चीज़ को खोदेगा, कुदाल बोलते हैं उसे, या फावड़ा भी आप बोल सकते हो अपनी देसी भाषा में, बाकी उसे कुदाल बोलते हैं। कुदाली जिससे श्रमिक क्या करता है, खेत वगैरह में या कहीं पर काम करता है। इसी प्रकार मूर्तिकार को किसकी ज़रूरत होगी? आप कहोगे छेनी की ज़रूरत होगी, मूर्तिकार को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसका उत्तर दो आप। 88, 98, 83, 103 और 78। ये तो कुछ प्लस कुछ माइनस को पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है सीरीज में। अगर इस सीरीज को हम दो भागों में बांट दें, जैसे कि इसको और इसका संबंध बता दें, इसका और इसका संबंध बता दें, क्या मेरी बात आपके समझ में बैठी है? तो यहाँ से मैं देखूंगा कि यहाँ पर 5 का अंतर है। कितना अंतर है? 5 का अंतर आया। क्या आगे देखूंगा तो आगे भी 5 का अंतर, -5 इसमें हो रहे हैं। तो फिर ये अगर प्लस के चलिए मैं इसे +5 कर दूं, क्या +5 कर दूं? तो 98 +5 करूंगा तो 103 हो जाएगा, यानी प्लस के 5 यहाँ पर तो हो रहे हैं। क्या इसमें भी +5 करूं? अगर इसमें +5 करूंगा तो 108 आएगा। ऐसी स्थिति में 108 किसी में दिया हुआ है? आप कहोगे मित्र ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो बिल्कुल सही है। बाकी इनसे जयराम जी की कोई लेना देना हमारा बनता ही नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे किस टाइप से ये दिया हुआ है। अब आप इसका उत्तर देंगे मेरे मित्र, इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, आपको यहाँ पर 100, 12 से 143 दिए हुए और 100 से क्या होगा वो आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया अच्छे और टॉप क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इनका भी आपका समझ, मैंने कहा ना, अगर आपको स्क्वायर घन वगैरह पता है तो आपके उस आसपास में अगर आप जाकर देखो माइनस प्लस में, तो आपका उत्तर क्लियर हो जाता है। जैसे कैसे आप कहोगे, अगर मैंने कहा 12 का स्क्वायर करूँ तो 144 होता है। ठीक है मेरे मित्र, और इसमें से -1 कर दूँ तो 143 हो जाएगा। क्या मेरी बात आप समझे? बिल्कुल समझे होंगे। इसी प्रकार जैसे कि 100 मेरे को दिया हुआ है, 100 का स्क्वायर करूँगा मैं तो 10,000 हो जाएगा। ठीक, और इस 10,000 में से माइनस अगर मैं 1 कर देता हूं तो 9,999 रहता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में आपका 1 सेकंड का समय खराब नहीं होना चाहिए, और पेपर ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यूपी पुलिस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। यूपी पुलिस हो या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे SSGD हो, यूपी पुलिस हो, या अन्य रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। अब बताओ, इसका उत्तर दो आप मेरे को। ये अच्छा क्वेश्चन आया है। दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। ठीक है, इनका क्या संबंध है ऐसा? आखिरकार इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, जो इनमें से हमें बताना है। तो मैंने देखा कि पीछे वाला अक्षर सेम है, पी से पी, इसके बाद ओ से ओ हो गया, इधर ई से ई हो गया, इधर टी से टी हो गया, आर से आर हो गया, और वाई से वाई हो गया। यानी शब्द से शब्द इसने चेंज कर दिया, पूरा इसको अपोजिट कर दिया। मेरे मित्र मेरी बात समझे होंगे, इनका लाइनें पूरी चेंज कर दी। तो ऐसी स्थिति में आप बता सकते हो, यहाँ वाई है और यहाँ एच है तो होगा नहीं, यहाँ पर एच है और यहाँ पर टी है तो होगा नहीं, इधर देखो इधर ओ है इधर टी एच है तो होगा नहीं। तो आप कह सकते हो यहाँ पर टी और यहाँ पर टी, अगर दोनों ही शब्द सेम आ रहे हैं, दोनों में अगर टी टी आ रहा है, तो आप कह सकते हो यहाँ से हमारा उत्तर बन सकता है। तो टी से टी हो गया, एच से एच हो गया, ई से ई हो गया, ओ से ओ हो गया, आर से आर हो गया, और वाई से वाई हो गया। तो ऐसी स्थिति में मित्र मेरे ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही है। ठीक, फिर इसका उत्तर दो। जैसे कि आपको FIRST को इसने लिखा है 79191921। इसी प्रकार TIME को लिखा है 219, ठीक है, 145। उसी प्रकार BETTRE को क्या लिखेगा? ठीक है, ER को क्या लिखेगा ये आपको बताना है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मैंने देखा है कि एप आता है 6 पर, और 6 से इसने यहाँ पर 7 लिखा है, तो क्यों ना में, और इधर आता है टी आता है कितने पर, 20 पर, और 20 को इसने इससे 21 लिख दिया, यानी +1 किया। तो मैं क्या करता हूँ, बी आता है 2 पर,
2 से प्लस 1 करूँगा 3 हो जाएगा। 3 होगा तो ये 2 ऑप्शन मेरे चलते बनेंगे। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। फिर यहाँ पर आता है आई कितने पे आता है 9 पर, ठीक है। इधर भी आई कितने पे आता है 9 पर, तो यहाँ पर भी 9 लिखे और यहाँ पर भी 9 लिखा है इसने। तो मेरे को पता है ई आता है 5 पे, तो मैं 5 का 5 लिख दूँ ना, मैं क्यों फालतू 6 लिखूँ 7 लिखूँ, ये बताओ। आपको समझे मेरी बात को। अब आगे चलो। आर कितने पे आता है 18 पर, आर में 1 प्लस करके इसने 19 लिख दिया, यानी आर को 19 लिख दिया। 18 में प्लस करके 1 19 लिख दिया। एम कितने पे आता है 13 पर, 13 से इसने यहाँ पर 14 लिख दिया। 13 से क्या किया 14 लिख दिया। तो मेरे को पता है प्लस 1 क्या, मेरे को पता है टी आता है 20 पर, 20 से प्लस 1 करूँगा तो मैं यहाँ पर 21 लिखूँगा, ठीक। एस, अब आया एस, एस कितने पे आता है 19 पर, इसने 19 का 19 ही लिखा। एस की जो संख्या है वही लिखी, ठीक है। ई आता है 5 पर, इधर भी 5 लिखा। तो मेरे को पता है टी 20 पे आता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर 20 लिख दूँ, ठीक। अब ये तो पूरा हो चुका है। यहाँ पर टी है, आपको पता है टी कितने पता है, आपको टी 20 पे आता है, प्लस 1 करके 21 लिखा है। इसी प्रकार मेरे पास ई है 5 पे आता है तो मैं 6 लिख दूँ, ठीक है। और आर 18 पे आता है तो मैं आर को 18 लिख दूंगा। तो ऐसी स्थिति में देखो आप, ऑप्शन नंबर मेरे मित्र ये बिल्कुल अपना सही है। क्या मेरी बात आपके समझ में आई, क्या मेरी बात आपके समझ में आई। टॉप क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को बताओ आप, इस क्वेश्चन को बताओ, इसमें आपका उत्तर क्या आ रहा है। KILT, ठीक है। इसमें सभी सेम आ रहे हैं, तो मैं फर्स्ट वाला सेम आ रहा है इसको छोड़ देता हूँ, और ठीक है तो मैं सेकंड पे जाऊँगा। आई 9 पर आता है, एम 13 पे आता है, और क्यू कितने पे आता है 17 पे आता है, ठीक है। और यू 21 पे आता है। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आई एम क्यू और यू, तो मेरे को पता है इनकी प्लेस वैल्यू 9 पर आता है, 13 पर आता है, 17 पर आता है और 21 पे आता है। तो देखा प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 4, फिर प्लस के 4 करूँगा 25, 25 पे क्या आएगा वाई आएगा, वाई आएगा। तो 2 ऑप्शन तो मेरे राम जी के नाम लेंगे, ठीक है। अब 2 मेरे पास बचे हैं, मैंने देखा बी दोनों में सेम है, तो मैं लास्ट वाला लूँ, यहाँ पर जे और यहाँ पर के है। टी कितने पता है, आप कहोगे टी आता है 20 पर, टी के बाद एक्स कितने पता है, आप कहोगे 24 पर, बी कितने पता है 2 पर, और यानी एफ 6 पर। इन सब इनमें प्लस का 4, ठीक है, इनमें भी प्लस का 4, यहाँ पर भी प्लस का 4 और यहाँ पर भी प्लस के 4 हो रहे। तो एफ में प्लस का 4 करूँगा, 6 और 4 कितने 10 पे होता है, 10 पे जे आता है। तो ऐसी स्थिति में लास्ट में वाई और जे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे मित्र, ठीक। चलो आज के ये टॉप क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कर देना मेरी तरफ से, और सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत, ठीक है। सारे मित्र एक बार वीडियो को लाइक करके मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहेंगे।